हमारे जो एएनएम है, जीएनएम है, जी। उसकी कमी है। अदरवाइज सरकार के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। सरकारी सेवक होकर के जनता की सेवा करना हमारा जो पहला कर्तव्य और धर्म है। तो आम जनों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है बेहतर कार्यों के लिए। जिले में अलग-अलग तरीके के आपके क्या बोलते हैं योजना चल रहे हैं अभी। उनके माध्यम से लोगों तक बहुत सारी सुविधाएँ पहुँच रही हैं। अभी कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, अच्छा, हम लोग तो लगातार लगे रहते हैं, जितनी भी तरह की योजनाएँ हैं सरकार की और जितने भी परेशानियाँ लोगों को हमारे सामने आती है, जी। उसका निवारण करने का अपना अथक प्रयास करते रहते हैं। हम लोग रात-दिन इसमें लगे हुए हैं। पूरे दिन में हम लोग अस्पताल का या अन्य जगहों का, जो भी ग्रीवांसेस है लोगों का, स्वास्थ्य से संबंधित, आजकल तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से पोर्टल पर आपको पता होगा कि जो नया सरकार की गठन हुई है, तो उसमें हम लोग के पास एक कंप्लेन का पूरा लिस्ट ही चल रहा है। तो सहयोग शिविर के माध्यम से बहुत सारी शिकायतें, ज़रूरी, कुछ गैर ज़रूरी भी शिकायतें आती रहती है। सबका हम लोग निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए अगर कोई प्रभावित होकर करके हमको सम्मान देना चाहते हैं, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और हम लोग अपना काम करते रह रहे हैं। किन्हीं लोग को अच्छा भी लगता है, किन्हीं को बुरा भी लगता होगा। अभी तक तो संजोग से मेरा किस्मत अच्छा है कि मैंने अपमानित होने का जगह नहीं मिला है, सम्मान मिला है लोगों का। जी सर। निश्चित रूप से हमने जो सेवा की है यहाँ पर लोगों का, जिस विश्वास के साथ, जिस कर्तव्यपरायण होकर के, कर्तव्य निष्ठा से जो हमने लोगों का प्रयास किया है, तो उसमें हमको लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को भी समझ में है कि हम लोग अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं और उससे प्रेरणा मिलती है और उत्साह मिलता है और अच्छे से काम करने की अंदर से भाव जागता है कि और हम मेहनत करें और लोगों की सेवा करें। क्योंकि सरकारी सेवक होकर के जनता की सेवा करना हमारा जो पहला कर्तव्य और धर्म है, तो उसमें हम लोग लगातार लगे हुए हैं। सर जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं, जो देरांचल क्षेत्र वगैरह यहाँ से दूर-सुदूर जो इलाके हैं, वहाँ पे कुछ स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। सर उसके लिए आपने कौन-कौन सा अभी पहल के शुरू किया है? बहुत अच्छी बात। सरकार का जो विज़न है, आप पहले जिला अस्पताल हुआ करता था, ब्लॉक में अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और आपको पता होगा कि हेल्थ सेंटर हुआ करता था। जी, जी। आज वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। जी। और अभी एक्टिव मोड में हमारा 303 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इसके अलावा जो नई सरकार आई 7 निश्चय पार्ट 3 में 112 और एडिशन हुआ उसमें। तो आप समझिए कि सरकार चाहती है कि घर के पास में ही उसकी सारी चीजों को उपलब्ध करा दिया जाए। और आशा एक ऐसी कड़ी है, ऐसी बहनें हैं हमारे 2500 आशा काम करती हैं, जो हर घर तक के लिए हम लोग 1000 के पॉपुलेशन पर हर वार्ड में समझिए आशा हमारी काम कर रही है। और हम उसके माध्यम से हम लोग 100% आच्छादन कर रहे हैं, लोगों को सेवा उसके लिए दे रहे हैं। और हमको लगता है सरकार की जो योजना है, न केवल जिला में करने का है, न केवल ब्लॉक में करने का है, न केवल अनुमंडल में करने का है, जो सबसे बड़े आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हम जन जन तक अपनी स्वास्थ्य सेवाएं वहां दे रहे हैं। बहुत तरह का जांच भी हम कर रहे हैं, 147 तरह की दवा भी दे रहे हैं। और आज हमारा विशेष दिन है। आज हमारा 9 जून का जो तारीख है, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आज से जो 10 साल पहले स्टार्ट किया गया था, आज ही के दिन से, तो आज उसकी 10 साल पूरा हो गया, उसका वर्षगांठ मना रहे हैं। और हमारे जो जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जितने भी हमारे क्या कहते हैं जिला अस्पताल एक ही है और अनुमंडल अस्पताल में, सब में उत्साह का माहौल है। एकदम लगता है कि होली, दिवाली, दशहरा सब यहीं पर मनाया जा रहा है। आप देखते हमारा जो मंजर था, जो आलम था सुबह में हमारे एमसीएच बिल्डिंग में, जिला अस्पताल में हमने शुरुआत की थी। फिर हमने वो जाकर के ब्लॉक के अस्पताल में वहां भी हमने काम का शुरुआत किया। फिर हम हेल्थ एंड वेलनेस में महली गए। फिर हमारा जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां जाकर के इसको हम किए और हमको इतना सेटिस्फैक्शन हुआ। सब जगह हमारी जो गर्भवती महिलाएं थी, सबको सम्मानित भी किया गया और सब जगह अच्छे से हो रहा है। लगातार फील्ड से हमारा रिपोर्ट आ रहा है कि आज हम एकदम मन बहुत ही प्रसन्न और खुश है कि लगा कि हमारा होना कितना सौभाग्य है हमारा कि हम इस सेवा में लगे। सर प्रखंड स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनमें अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो गर्भवती महिलाएं हैं,
उनके लिए बहुत विशेष पहल चल रहे हैं और हमें लग रहा है कि अगर जिले की बात करें तो कम से कम 1000 नॉर्मल डिलीवरी जहां तक लग रहा है कि उससे ज्यादा ही होगा। तो आपने इतना व्यवस्थित ढंग से पूरी व्यवस्था को कैसे चला रहे आपको चलाने में कितनी कठिनाइयां हो रही है और कहाँ से चूक हो रही है और कि अगर हम ये काम कर देते तो और बेहतर हो जाता। हमारे पास पूरा सिस्टम है। हमारे चारों हमारा जो चार नहीं, हमारा 14 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हमारा एक अनुमंडल, एक जिला अस्पताल और हमारे लगभग 303 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सब जगह अपने अपने मापदंड के हिसाब से सारे जगह काम हो रहे हैं। डॉक्टर भी हमारे सरकार के प्रयास से करीब करीब सब जगह मानक के अनुरूप लगभग 70% उपस्थित भी हैं। कमी सिर्फ हो रही है हमारे जो एएनएम है, जीएनएम है, उसकी कमी है। अदरवाइज सरकार के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारे कुछ विभाग की कमियां हैं, जैसे हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की कोई डॉक्टर ही नहीं है पूरे जिला में, तो हम बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे। अदरवाइज सब कुछ है, संसाधन की कमी नहीं है और सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। जैस हमारे पास बना हुआ है, रोगी कल्याण समिति है, जो हम पैसा कमाते हैं स्कैन एंड शेयर करके, जो भी पेशेंट आता है उसको स्कैन एंड शेयर कराते हैं, उससे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो रही है। और हम सारे पेशेंट का ऑनलाइन सर्विस देते हैं, सबका रिकॉर्ड मेंटेन कर। जब हमने इसको शुरू कर किया था तो बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा था, माननीय लोगों के द्वारा भी कहा जाता है गरीब लोग कैसे करेगा, लेकिन आज सारे कोई भी आदमी है उसको कोई दिक्कत नहीं है। उससे हमारा जो अस्पताल है उसको इकोनॉमिकली भी बेहतर होता है, क्योंकि उससे हम लोग को प्राप्त होता है पैसा। जितना पब्लिक लगाती है उससे उस माध्यम से पैसा आता है, उससे हम अपने विकास के कार्यों, विकास इन द सेंस की मरीज को आज आप चले जाइए किसी भी अस्पताल में, सब जगह हमारा सेंट्रली एयर कंडीशन हमारा इमरजेंसी अस्पताल हमको मिल जाएगा। कुछ नहीं अगर वहाँ दिक्कत है तो एयर कूलर मिल, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है सारी तैयारियां हम करके रखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की और उपलब्धता हो जाए तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार में, जैसा मेरा ही जिला है वैसे 37 और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सब जगह सरकार की सोच है, उसकी पहुंच भी है, बस थोड़ी सी हम बहुत अपने गोल के बहुत ही करीब। सर चलते चलते हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर जो हमारा जिले का सदर अस्पताल है तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है, इसके ऊपर जो प्रखंड से पेशेंट आते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा बर्डन ज्यादा बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में कौन सा पहल होगा कि ताकि इसके ऊपर बर्डन कम हो पाए? सोचता वाला सोच चुका है। 7 निश्चय पार्ट 3 में सरकार का जो विजन है उस जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है और हमारे जितने भी प्रखंड में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल का बनाना है, जहां हमारे गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर रहेंगे, सर्जन रहेंगे। मोस्ट ऑफ द काम हम लोग वही कर देंगे और हेल्थ एंड वेलनेस के माध्यम से किसी भी तरह का, हम लोग आप डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, हमारे यहाँ इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन मतलब बैक्टीरियल, वायरल, ये भी जितना या कीड़ा मकोड़ा, ये सब मलेरिया, फिलेरिया, जितना भी तरह का बीमारी है सब ऑन द स्पॉट। सबसे बड़ा माल न्यूट्रिशन, आयरन की जो कमी जो होती है जिसके चलते हमको परेशानी होती है। अगर आदमी का हेमोग्लोबिन अच्छा रहे तो समझिए कि 75% बीमारी तो उसका वहीं खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एकदम उसको VHSND के माध्यम से, मान लीजिए कोई एक हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, हमारे पास 7 गो आशा है, 8 गो आशा है, जो वहाँ पंचायत में घूम घूम के इस गांव में उस गांव में सबको जाती है। वहाँ जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर है वहां पर हम बच्चों को आयरन सिरप दे रहे हैं। वहाँ जो माताएं आ रही है उसको हम लोग आयरन टैबलेट, कैल्शियम दे रहे हैं। और भी कोई सर्दी खांसी बुखार का आ रहा है तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमारी ANM अगर समझती है कि ज्यादा गंभीर है तो उसको CHC में भेजते हैं। वहां पर अगर उनके लायक नहीं है तभी हमारे यहाँ जिला अस्पताल में हमारे, और आप जैसा आपने बताया कि इसके यहाँ लोड कैसे कम करेगा, तो ये सब ऑलरेडी एक्टिव है। लेकिन हमारा जिला अस्पताल कुछ अलग तरह का ज्यादा ही विकसित है और जिला उसको इतना सम्मान दे रहा है कि वहां का भी पेशेंट, आप हमारे यहाँ किसी जगह में चले जाए 200-300 पेशेंट मिलते हैं। बहुत कम ही जगह है कि जहाँ 100 या उसके आसपास फुटफॉल है। मोस्ट ऑफ जगह में 300 प्लस में हमारे पेशेंट आते हैं, तो वहां भी कम नहीं है।
लेकिन जब आप सदर अस्पताल में जाइएगा तो हमारे यहाँ 1400, 1500, 1600, 1700 जी इतने इतने पेशेंट आते हैं। और हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं सबको सेवा दे रहा हूँ और जी। बहुत सम्मान के साथ दे रहा हूँ। जी। चलते चलते सर हमारे जो भी भोजपुर वासी देख रहे हैं उन लोगों को क्या आज संदेश दीजिएगा? बस कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, धैर्य बना के रखिए। हम अव्वल दर्जे का सेवा यहाँ देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर।